आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर टॉपिक क्लॉजेस के बारे में। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, लेकिन कई बार बच्चों को ये मुश्किल लगता है। लेकिन मैं आज आपको इस तरह से समझाऊंगा, इतना इजी वे में और इतना प्यारे एग्जाम्पल्स है कि आपको ज़रूर ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। और थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जानते ही होंगे, बस आपको कनेक्ट करना है सारे पॉइंट्स। एंड इसके बाद जो मैं वीडियोस बनाने वाला हूं वो सारे लिंक्ड है क्लॉजेस वाले टॉपिक से। सो क्लॉजेस वाला टॉपिक आपको पहले देखना है, उसके बाद आपको कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस वाला टॉपिक देखना है। तो ये चीज भी आपको समझनी है कि ग्रामर के जो भी वीडियोस में बना रहा हूं उसका एक सीरीज चल रहा है। जैसे हमने वर्ब्स का पूरा एक सीरीज देख लिया, वैसे अब हम क्लॉजेस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं। सो आज का पहला सेशन क्लॉजेस के ऊपर है। क्लॉजेस कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, सब कुछ हम देखेंगे बहुत ही सिंपल और इजी वे में। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए एंड कमेंट करके बताइए क्या कैसा लगा आपको वीडियो। एंड कुछ नहीं तो बस हाई लिख दीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक क्लॉजेस। नाउ क्लॉज यानी होता क्या है? क्लॉज यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो आप सोचेंगे सर फ्रेज का मतलब भी वो होता है, लेकिन फ्रेज और एक क्लॉज में फर्क होता है। फ्रेज के हम कोई मीनिंग नहीं निकलता, फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ये मौजूद होना जरूरी नहीं होता है, जबकि क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ये मौजूद होता है। सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एक क्लॉज और एक फ्रेज के अंदर। ओके, सो अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट and predicate. There are two kinds of clauses, independent or main clause. Second one is dependent or subordinate clause. तो अब सिंपल सी बात, क्लॉज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर एक सब्जेक्ट आपको दिखेगा, और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है जिसके अंदर वर्ब और सब्जेक्ट क्या है उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इन शॉर्ट अगर सिंपल भाषा में कहे तो सब्जेक्ट को हटा के जो बचा कुचा होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ओके, सो अब दो काइंड ऑफ क्लॉजेस क्या क्या है? तो सबसे पहले नाम है इंडिपेंडेंट क्लॉज, या तो उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? मेन क्लॉज। दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज, या उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये नाम से ही आप गेस कर सकते हो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, कि वो खुद के दम पे खड़ा होता है, यानी उसका मीनिंग खुद में कंप्लीट होता है, उसे किसी और की जरूरत नहीं होती है मीनिंग फॉर्म करने में। वो जो भी सेंटेंस होता है, जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो भी फ्रेज वो पूरा कंप्लीट होता है, उसका मीनिंग हमें क्लियर होता है। जबकि डिपेंडेंट, नाम से ही पता पड़ेगा, डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होगा? कॉमन सेंस की बात है, वो डिपेंड होता है मेन क्लॉज के ऊपर, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है। सो ये बात आपको पहले तो क्लियर रखनी है आपके दिमाग में कि इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज जो होता है उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही में कंप्लीट एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है। जबकि डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो एक तरह से इनकंप्लीट सेंटेंस होता है, उसको मेन क्लॉज की जरूरत होती है, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है, तभी जाके उसका मीनिंग पूरी तरह से क्लियर होता है। अब ये सारी चीजों का हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। सो सबसे पहले इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज। An independent clause is a group of words that has a subject and a predicate. तो सबसे पहले तो ये भी क्लियर हो जाए कि एक सेंटेंस अगर है तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। ओके, सो इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स फॉर इट्स मीनिंग। यानी वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, उसका मीनिंग खुद ही में कंप्लीट होता है। ओके, उसका जो भी थॉट है उस सेंटेंस का, उससे आपको समझ में आ जाएगा, उसका मीनिंग क्लियर होगा। इट हैज अ फाइनाइट वर्ब। तो जब अब मैं वर्ड यूज करता हूं फाइनाइट वर्ब, लेट मी अंडरलाइन इट। जब मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूं फाइनाइट वर्ब, तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, क्योंकि हमने वर्ब की सीरीज में ये सारी चीजें कवर कर ली है। ओके, सो फाइनाइट वर्ब होता है एक इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज के अंदर, उसके अंदर सब्जेक्ट प्रेडिकेट मौजूद होता है। लेट्स सी द एग्जांपल। जैक बिल्ट दिस हाउस। तो ये
एक छोटे से सेंटेंस से आपको पूरा क्लियर हो जाता है। क्या मीनिंग है इसका? जैक नामक बंदे ने ये घर बनाया। ओके, जैक बिल्ट दिस हाउस, ये घर जैक ने बनाया हुआ है। इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है? तो ब्लू कलर में हमने यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, इट इज अ फाइनाइट वर्ब। ओके, सो जैक क्या है? सब्जेक्ट है। जैक क्या है? सब्जेक्ट है। और ये पूरा मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं, बिल्ट दिस हाउस, ये क्या है? ये आपका प्रेडिकेट है। तो ये लॉजिक भी आपको क्लियर हो जाए। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब आता है। वर्ब क्या होता है हमारा? यहाँ पे कौन सा वर्ब होगा? हमेशा फाइनाइट वर्ब होगा। ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं होगा। तो ये चीज आपको समझना है। ओके, लेट्स सी मोर एग्जांपल्स एंड लेट्स स्टडी इन मोर डिटेल। This clause has a finite verb and makes complete sense by itself। तो इसके अंदर हमने finite verb देख लिया और इसका पूरा मीनिंग क्लियर हो गया। इसको अभी और कोई सेंटेंस और कोई वर्ड की जरूरत नहीं है, इससे आपको पूरा क्लियर हो गया। जैक बिल्ट दिस हाउस, यानी जैक ने ये घर बनाया है। ओके, सो ये मेन क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। द सिग्नल टर्न्ड रेड एंड द कार स्टॉप्ड। तो अभी सेंटेंस देखिए कैसा हो गया। सेंटेंस थोड़ा सा, पहले वाला एकदम सिंपल सेंटेंस था, लेकिन ये वाला थोड़ा सा चेंज हो गया। ये सिंपल नहीं है, इसके अंदर एंड लग चुका है। ये किस तरह का सेंटेंस है वो हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, इतना मुझे पता है। तो द सिग्नल टर्न्ड रेड एंड द कार स्टॉप, यानी सिग्नल जैसे ही रेड हुआ कार रुक गई। तो सबसे पहले तो दो हिस्से हैं। रेड वाला जो हिस्सा पूरा है वो एक अलग से इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ब्लू वाला हिस्सा जो है वो पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यानी टोटल कितने इंडिपेंडेंट क्लॉज है यहाँ पे? 2। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है एक ही सेंटेंस के अंदर। यानी ऐसा भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज होने के लिए उसको क्या होना चाहिए? उसका मीनिंग आप खुद ही में कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि अगर मैं सिर्फ इतनी लाइन आपसे कहूं, द सिग्नल टर्न रेड, तो इसका मीनिंग आपको क्लियर होता है कि नहीं होता है? क्या इसे आगे वाले सेंटेंस की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है, राइट? और मैं आपको सिर्फ इतना कहूं, द कार स्टॉप्ड, तो आपको इससे भी क्लियर हो जाता है कि कार रुक गई। इसके अलावा आपको कोई और इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। मैं दोनों को जोड़ के एक सेंटेंस बना रहा हूं, ये अलग बात है। ओके, मैं दोनों को जोड़ किससे रहा हूं? एंड के हेल्प से जोड़ रहा हूं। तो एंड को यहां पे पहली बात कहा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। एंड दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ये सारे थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, तो ही आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जैसे ही एक बार ये टेक्निकल कंसेप्ट, टेक्निकल वर्ड्स को आप याद कर ले, अच्छे से समझ ले, तो आपका ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। लेट्स रीड। यहाँ पे फाइनाइट वर्ब्स क्या है, दोनों में अलग अलग। तो सिग्नल टर्न्ड रेड, इसके अंदर पहले तो सब्जेक्ट हो गया, सिग्नल की बात हो रही है तो सिग्नल आपका सब्जेक्ट हो गया। टर्न्ड आपका फाइनाइट वर्ब है। ओके, तो सिग्नल को बता रहा है कि वो रेड हो चुका है। सेकेंड वाले में द कार स्टॉप, यहां पे कार आपका सब्जेक्ट हो गया है एंड स्टॉप्ड यानी आपका फाइनाइट वर्ब है वो। ठीक है, दीज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर जॉइंड बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड हेंस दे कैन आल्सो बी कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। तो अब एक और नाम हमें पता पड़ता है कि जब कोई दो सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से जुड़े होते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉजेस भी कह सकते हैं। ओके, सो ये नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, राइट? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको। सो लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मिक्सचर देखने वाले हैं हम लोग। नाउ सेंटेंस है द टीचर सॉ दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। तो अब ब्लू वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है वो है अपने में कंप्लीट एक मीनिंगफुल सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द टीचर सॉ, इससे आपको मीनिंग पता पड़ता है कि टीचर देख रही थी। द टीचर सॉ, आपको और कुछ चीज की जरूरत नहीं होती है। लेकिन दूसरा रिमेनिंग पार्ट मैं रीड कर रहा हूं, रेड में जो है, दैट द क्लॉक हैड स्टॉप। तो ये लाइन को जब मैं कहता हूं तो आपको बोलते वक्त ही ये समझ में आएगा कि ये इनकम्प्लीट सा लग रहा है, कुछ तो मिसिंग लग रहा है। दैट द क्लॉक हैड स्टॉप, तो दैट के पहले कुछ होना चाहिए। हमें फीलिंग आती है, जैसे आप बोलोगे ये सेंटेंस को, ये क्लॉज को बोलोगे, जैसे आपको फील हो जाएगा दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, तो ये इनकम्प्लीट लग रहा है। तो इसको जरूरत है
एक क्लॉज की जिसे हम कहते हैं मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज यहां पे क्या है, टीचर सॉ, एंड रेड में जो पूरा है दैट द क्लॉक हैड स्टॉप, ये आपका हो गया डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, यहां पे फाइनाइट वर्ब्स क्या यूज हुए हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज में यूज हुआ है फाइनाइट वर्ब सॉ, एंड डिपेंडेंट क्लॉज में फाइनाइट वर्ब इस्तेमाल हुआ है हैड स्टॉप्ड। In the above sentence, the independent clause is the teacher saw, and the other clause that the clock had stopped is dependent clause. तो दोनों अब यहां पे मिक्स करके मैंने सेंटेंस बताया आपको कि इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये दोनों साथ में कैसे दिखते हैं। ओके, नाउ अब डिटेल में पढ़ते हैं डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। लेट्स सी। डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी उसे कह सकते हैं। दिस क्लॉज हैज अ फाइनाइट वर्ब, तो इसमें भी फाइनाइट वर्ब होता है, बट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, इसका पूरी तरह से सेंस नहीं बनता है, उसे कुछ और चाहिए साथ में। मैंने ऊपर सेंटेंस क्या कहा, दैट द क्लॉक हैड स्टॉप, दैट द क्लॉक हैड स्टॉप, मैं ऐसा कहूंगा तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है ठीक से। दैट द क्लॉक हैड स्टॉप, ऐसा दैट ऐसा सेंटेंस कभी स्टार्ट होता ही नहीं है, राइट। इट मींस उसे कुछ चाहिए, उसके साथ कुछ अटैच होना चाहिए, जिसके बेस, जिसके ऊपर वो डिपेंड होगा, और फिर हमें पूरा मीनिंग क्लियर होगा। ओके, सो इट नीड्स टू बी अटैच्ड टू अ मेन क्लॉज टू मेक कंप्लीट सेंस, पूरी तरह से उसका सेंस बनने के लिए कि मैं क्या बात कह रहा हूं, उसको एक मेन क्लॉज के साथ अटैच होना चाहिए। एग्जाम्पल देखेंगे, इफ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द प्लेन। तो यहां पे सबसे पहले इफ यू डू नॉट हरी, तो अब मैं बस इतना कहूंगा, अगर तुम जल्दी नहीं करो, तो अगर वर्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं हिंदी में तो कुछ आता है, राइट। तो के आगे कुछ सेंटेंस होना चाहिए, राइट, वरना उसका मीनिंग ही नहीं कंप्लीट होगा। तो वैसी बात यहां पे है, इफ यू डू नॉट हरी, तो इतना सो जो पार्ट है ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंड हो रहा है। और अगर मैं सिर्फ इतना सा रीड करूं, यू विल मिस द प्लेन, तो इसका मीनिंग बनता है, इसका सेंटेंस ही अपने में कंप्लीट सेंस बनता है, यू विल मिस द प्लेन, राइट, यू विल मिस द प्लेन। तो ये हो गया आपका पहले तो इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज, और उसके ऊपर डिपेंड हुआ है हमारा ब्लू वाला जो आप देख सकते हो, इफ यू डू नॉट हरी, इफ यू डू नॉट हरी। तो ये याद रखिएगा, लेट मी मार्क दिस, यहां से यहां पूरा हमारा है मेन क्लॉज, मेन क्लॉज, दूसरी भाषा में इंडिपेंडेंट, जबकि ब्लू वाला जो पूरा है दैट इज योर डिपेंडेंट, डिपेंड हुआ है, इसको जरूरत है मेन क्लॉज की, वरना ये सेंस नहीं बन रहा है, इसका कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज है ये। ओके, सो ये याद रखिएगा। फाइनाइट वर्ब्स, अगेन हर एक में वर्ब्स को हम चेक करते जा रहे हैं। फाइनाइट वर्ब्स क्या यूज हुआ है, डू, हरी एंड विल मिस। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल, द बुक विच हैज अ टोन कवर इज माइन। तो अब पहले ब्लैक वाला पूरा देखो, द बुक इज माइन, तो अगर मैं आपको इतना सा कहूं तो इसका सेंस बनता है कि नहीं बनता है, द बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, द बुक इज माइन, इसमें वर्ब है, यस, इज वर्ब है, सब्जेक्ट है, यस, बुक सब्जेक्ट है, तो इसका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसका मीनिंग कंप्लीट हो गया, ये खुद ही में पूरा कंप्लीट सेंस बनाता है, ये है आपका मेन क्लॉज। अब मैं कहता हूं ब्लू वाला पार्ट, विच हैज अ टोन कवर, तो विच हैज अ टोन कवर सेंटेंस कभी विच से स्टार्ट होता ही नहीं है, इट मींस ये डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, ये मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो मेन क्लॉज यहां पे कौन था, द बुक इज माइन, तो यहां पर द बुक, अब बुक के बारे में बात कर रहा हूं, विच हैज अ टोन कवर इज माइन, तो जो कवर थोड़ा सा फटा हुआ है या जो भी है वो बुक मेरी है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आते जा रहा है, इजी सा। यहाँ पे भी फाइनाइट वर्ब्स जो इंडिपेंडेंट में थे वो इज था, और डिपेंडेंट में जो था वो हैज है। द अंडरलाइन वर्ड्स आर द डिपेंडेंट और द सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जो ब्लू में अंडरलाइंड है पूरा, वो आपका डिपेंड हो रहा है, वो डिपेंड हो रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है उसे, रिमेनिंग वॉज इंडिपेंडेंट। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज के कुछ टाइप्स है वो देखेंगे, तो तीन टाइप्स है, तीन मेन टाइप्स है सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के। तो क्या नाम है, एकदम सिंपल सा, नाउन क्लॉजेस,
एडजेक्टिव क्लॉजेस, एडवर्ब क्लॉजेस। नाउ इसमें जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक फिर से बताना चाहूंगा कि सिंपल सा नाउन क्या होता है हमें पता ही है। नाउन क्या होता है हमें पता ही है, राइट। नाउन को जो डिस्क्राइब करने में, ये बेसिक, बहुत बेसिक बता रहा हूं, ये सब आपको पता होना चाहिए। वैसे डिस्क्राइब करने में वर्ड इस्तेमाल करता हूं उसे मैं कहता हूं एडजेक्टिव, उसे कहा जाता है एडजेक्टिव। जबकि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है, या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, तो उसे वर्ब एडवर्ब कहते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा बहुत ही बेसिक याद रखिएगा। नाउन को डिस्क्राइब करने हम एडजेक्टिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब्स और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो सिंपल सा एग्जांपल अगर दूं तो टॉल बॉय, तो बॉय यहां पे नाउन है, उसको मैं बताना चाहता हूं कैसा है वो बॉय, कैसा है, ही इज टॉल, तो टॉल यहां पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जबकि द बॉय रन्स फास्ट, तो यहां पे पहले तो बॉय यहां पे आपका नाउन हो गया, उसको मैंने कुछ डिस्क्राइब नहीं किया है। लेट्स से मैंने यहां पे उसको डिस्क्राइब करने के लिए टॉल लगा दिया, द टॉल बॉय रन्स फास्ट, तो बॉय को क्या डिस्क्राइब कर रहा है, टॉल, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। जबकि एक्शन क्या है, यानी वर्ब यहां पे क्या है, यहां पे वर्ब है रन, तो भागता कैसे है, तो उस वर्ड को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, फास्ट, तो फास्ट आपका यहां पे एडवर्ब हो गया। ओके, सो ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा आप। लेट्स मूव अहेड, टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। तो 3 टाइप्स हैं, नाउन क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस एंड एडवर्ब क्लॉजेस। अब क्लॉजेस वर्ड देख के आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन या डरने वाली बात नहीं है। क्लॉज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सबसे पहले नाउन क्लॉजेस, a subordinate clause that does the work of a noun in a sentence is known as a noun clause। तो अब ये कह रहे हैं कि एक सेंटेंस के अंदर, नाउन जनरली सिंगल वर्ड वाले होते हैं, नाउन तो सिंगल वर्ड का होता है ना, नाउन तो सिंगल वर्ड का होता है, लेकिन यहां पे क्लॉज होगा पूरा, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो पूरा नाउन का काम करेंगे, जो पूरा नाउन का काम करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज, उसे क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज। ओके, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में नाउन मौजूद होगा या तो प्रोनाउन मौजूद होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नाउन मौजूद होगा या तो प्रोनाउन मौजूद होगा। ये भी मैं आपको एक हिंट बता रहा हूं कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारा नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज के अंदर एक नाउन मौजूद होगा या तो एक प्रोनाउन मौजूद होगा, कंपल्सरी। ओके, लेट्स रीड अहेड। Lots of noun clauses start with that, how, WH word, WH words कौन से, what, who, which, when, where, why। ओके, तो ये मैंने एक तरह से आपको एक शॉर्टकट बोलो या हिंट बोलो या जो भी है, मैंने डायरेक्ट आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करने के लिए ये वर्ड्स लिख के रखे हैं, ताकि आपको आसानी हो। अगर आप ये वर्ड्स आइडेंटिफाई करोगे, आप उसे देख लोगे सेंटेंस के अंदर, तो आपको पता होगा कि मेरा नाउन क्लॉज यहां से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो कौन से वो वर्ड्स है, दैट, हाउ, WH वर्ड्स, दैट इज व्हाट, हु, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। बहुत ही सिंपल नाउन क्लॉज जो नाउन का काम करेगा। What he said was the truth। तो अब सबसे पहले एकदम सिंपल, स्टार्ट किससे हुआ, वॉट से स्टार्ट हुआ, किससे स्टार्ट हुआ, वॉट से स्टार्ट हुआ। ओके, तो यहां पर वॉट, पहले इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी ढूंढ लेते हैं। तो ये आपका ही क्या हो गया, ये प्रोनाउन है, इट इज अ प्रोनाउन एंड इट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है। और सेड क्या है, वर्ब है, तो एक वर्ब और सब्जेक्ट मौजूद है। ये आपका पहले तो पूरा क्लॉज हो गया। अब ये कौन सा क्लॉज है, तो सिंस यहां पे व्हाट मौजूद है, तो ये आपका नाउन क्लॉज हो गया। कौन सा क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। ओके,
What he said was the truth. ये सेंटेंस पूरा है जिसके अंदर हमारा what he said जो है वो पूरा नाउन क्लॉज का काम कर रहा है. ओके, तो ये चीज आपको यहां पे समझनी है. सबऑर्डिनेट के अंदर नाउन क्लॉज. नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे. माय फीलिंग इज दैट ही विल पास द एग्जाम. तो देखिए चालू किससे हुआ? दैट से स्टार्ट हुआ. तो आपका ये दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि नाउन क्लॉज हमारा स्टार्ट यहां से हो रहा है. अब इसके अंदर अगेन ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है जो आपका प्रोनाउन है. ओके, एंड विल पास आपका वर्ब है. तो वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और ये पूरा फ्रेज आपका नाउन क्लॉज का काम कर रहा है. ओके, नेक्स्ट देखेंगे. इट इज अनफॉर्चुनेट दैट यू वर अरेस्टेड. तो ये बहुत बुरी बात है कि तुम अरेस्ट हो गए. तो अगेन दैट से स्टार्ट हो रहा है. यू वर अरेस्टेड, यू आपका प्रोनाउन हो गया और अरेस्टेड, वर अरेस्टेड आपका वर्ब हो गया. ओके, सब्जेक्ट वर्ब और दैट आ गया, ये पूरा नाउन क्लॉज आपका ये पूरा बन गया. इट इज अनफॉर्चुनेट खुद ही में एक पूरा मीनिंगफुल फ्रेज है, क्लॉज है, ये आपका मेन क्लॉज हो गया. दैट यू वर अरेस्टेड आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसमें भी कौन सा टाइप? नाउन क्लॉज हो गया. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे. आई सॉ हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड. अब आई सॉ का एक मीनिंग खुद में बन जाता है, वो मेन क्लॉज है आपका. जबकि हाउ स्टार्ट किससे हुआ? हाउ से स्टार्ट हुआ. हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, तो यहां पे एक्सीडेंट आपका जिसकी बात हो रही है वो नाउन हो गया आपका, हैपेंड आपका वर्ब हो गया, सब्जेक्ट है, वर्ब है, हाउ आ गया, ये पूरा आपका नाउन क्लॉज हो गया. ओके, सो अब एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि कैसे हम नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करें. अब पहले मैंने आपको ये वर्ड्स के थ्रू तो बता ही दिया, एक और तरीका है जिससे नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स हम आगे भी यूज करने वाले दूसरे क्लॉजेस में भी. तो कैसे हम करेंगे? तो जब नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है तो आपको क्वेश्चन पूछना है व्हाट. क्वेश्चन क्या पूछना है? व्हाट. अब इसका मीनिंग क्या होता है? लेट्स सी. व्हाट वाज द ट्रूथ. आप मेन क्लॉज को लेकर व्हाट क्वेश्चन करोगे, व्हाट क्वेश्चन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो लेट्स सी दैट. व्हाट वाज द ट्रूथ, तो व्हाट ही सेड वाज द ट्रूथ, तो ये आंसर हो गया. नेक्स्ट एक और देखते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा. माई फीलिंग इज दैट ही विल पास द एग्जाम. यहां पे माई फीलिंग इज आपका क्या है? ये आपका मेन क्लॉज है. इसको लेके आप व्हाट क्वेश्चन करें. व्हाट वाज द फीलिंग, सो माई फीलिंग वॉज दैट ही विल पास द एग्जाम. तो व्हाट क्वेश्चन करोगे जब आप अपने मेन क्लॉज को, तो आपको आंसर में मिलेगा आपका सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज. नेक्स्ट वाला देखेंगे. व्हाट इज अनफॉर्चुनेट, क्या अनफॉर्चुनेट है? दैट यू वेर अरेस्टेड, तो आपको आंसर में मिला आपका नाउन क्लॉज. लास्ट वाला देखेंगे. व्हाट आई सॉ या व्हाट यू सॉ, तो आई सॉ एन एक्सीडेंट, यू सॉ एन एक्सीडेंट हैपेंड, तो ये आपको आंसर में आपका नाउन क्लॉज मिला. तो नाउन क्लॉज पता लगाने के लिए आप व्हाट क्वेश्चन करोगे अपने मेन क्लॉज के ऊपर. ओके, तो आपको आपका सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज आंसर में मिलेगा. तो ये एक और मैंने आपको ट्रिक थोड़ा सा बताया. आई होप इससे आपको हेल्प होगा. आगे देखेंगे. नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव क्लॉजेस. तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या करता है? एडजेक्टिव का काम करेगा, सीधी सी बात है. अगर नाउन क्लॉज नाउन का काम करता था पूरा, तो एडजेक्टिव क्लॉज पूरा पूरा एडजेक्टिव का काम करेगा. एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड. तो जनरली एडजेक्टिव सिंगल सा वर्ड होता है, लेकिन यहां पे क्लॉज जब मैं कहता हूं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, नाउन के साथ साथ प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब करेंगे. तो फिर से कह रहा हूं मैं, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने में काम आएंगे, उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे. लेट्स रीड दैट. A subordinate clause that does the work of an adjective in a sentence and describes, and क्या लिखा है? Describes, describe कर रहा है. क्या describe कर रहा है? Noun and pronoun is known as an adjective clause. It will start with a pronoun who, whom, whose, that, which, and or an adverb when, where, why. तो अगेन मैंने आपको इजी हो इसलिए मैंने ये लिख के रखा है कि
कौन से वर्ड से ये जनरली स्टार्ट होता है? सो ये रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं हु, हुम, हुज, दैट, विच से स्टार्ट हो सकता है, या तो एडवर्ब से स्टार्ट हो सकता है, व्हेन, वेयर, व्हाई, इससे ये स्टार्ट हो सकता है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। लेट्स सी द एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल, द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द ज्वेलरी मस्ट बी ऑनेस्ट। तो सबसे पहले ब्लैक वाला पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। अब हम पहले तो इसको मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज इसके अंदर बता देते हैं क्या है। तो ब्लैक वाला पूरा सेंटेंस पढ़ो, द पर्सन मस्ट बी ऑनेस्ट। तो इसका मीनिंग बना कि नहीं बना, कंप्लीट हुआ कि नहीं, उसका मीनिंग, उसका सेंस बनता है कि नहीं बनता है? ये आपका है मेन क्लॉज। ये आपका क्या है बेटा? मेन क्लॉज। ठीक है, द पर्सन मस्ट बी ऑनेस्ट, ये आपका पूरा मेन क्लॉज है। अब हु लुक्स आफ्टर द ज्वेलरी, तो ये अगर मैं सिर्फ इतना ही कहूं हु लुक्स आफ्टर द ज्वेलरी, तो ये तो क्वेश्चन मालूम होता है और ये आपस में खुद ही में कंप्लीट नहीं है। ओके, तो ये आपका हो गया पहले तो सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सवाल उठता है कौन सा वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये? नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है? तो उसके लिए हम चेक करेंगे आगे का वर्ड। पहले तो हु, पहले तो हु आया, तो हु प्रोनाउन से आपको पहले तो गेस करना है। नाउ ये किसकी बात कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? तो मेन क्लॉज के अंदर जरा देखिए कि आपका नाउन या प्रोनाउन क्या है। तो पर्सन जो है वो आपका नाउन है, पर्सन के बारे में हम बात करने वाले हैं। द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द ज्वेलरी मस्ट बी ऑनेस्ट। तो यहां पे हु लुक्स आफ्टर द ज्वेलरी किसकी बात कर रहा है? हु लुक्स आफ्टर द ज्वेलरी ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? किसको डिस्क्राइब कर रहा है? पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है बाबा, पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है। पर्सन क्या है? नाउन है, और जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन ये सिंगल वर्ड नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लॉजेस कहेंगे, एडजेक्टिव क्लॉजेस कहेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये समझ रहा है। एक और एग्जांपल देखेंगे, द स्टूडेंट हुज मदर इज अ लॉयर हैज अराइव्ड। अगेन फिर से सारे रूल्स के हिसाब से हम एक एक चेक करेंगे। सबसे पहले तो मेन क्लॉज क्या है, तो ब्लैक वाला पूरा पढ़ो तो देखो मीनिंग बनता है, द स्टूडेंट हैज अराइव्ड, बच्चा आ चुका है। ये आपका मेन क्लॉज हो गया, ये आपका मेन क्लॉज हो गया, द स्टूडेंट हैज अराइव्ड। इसका मीनिंग कंप्लीट है अपने में ही और इसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ब्लू वाला पूरा स्टेटमेंट पढ़ूंगा, हुज मदर इज अ लॉयर, तो इसका मीनिंग नहीं बनता है, कंप्लीट सेंस नहीं बनता है। हु से स्टेटमेंट चालू हो रहा है पहले तो मेरा, तो हुज मदर इज अ लॉयर, ये हो गया मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये मेरा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सवाल आता है कौन सा वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब? तो वर्ड हुज को देख के पहले तो आपको क्लिक होना चाहिए, ये किसको, हुज किसको बोल रहा है? तो ये मेरे नाउन को बोल रहा है यहां पे, और नाउन को जो डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव होता है। नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या यहां पे कोई सिंगल एडजेक्टिव यूज हुआ है? नो, यहां पे बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, तो ये हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। तो हुज मदर इज अ लॉयर, यानी बच्चा जिसकी मम्मी लॉयर है वो आ चुका है। बच्चे को मैं डिस्क्राइब क्या कर रहा था? जिसकी मम्मी लॉयर है। हुज मदर इज अ लॉयर, तो हुज यहां पे कौन है? स्टूडेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हुआ है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होते जा रहा है। एक और एग्जांपल देखेंगे, चार्ली हैज अ फ्रेंड हुज डॉटर लिव्स इन चाइना। तो अगेन ब्लैक वाला पूरा देखो, ब्लैक वाला पूरा क्या है? ब्लैक वाला पूरा पूरा मेन क्लॉज है। उसका मीनिंग आप एक साथ उसको सेंटेंस को रीड करोगे, उसका मीनिंग है चार्ली हैज अ फ्रेंड इन चाइना, इतना बोलूंगा तो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पे अब मैं क्या बोल रहा हूं? हुज डॉटर लिव्स, हुज डॉटर लिव्स, हुज डॉटर लिव्स, तो इसको इनकम्प्लीट सा लग रहा है। ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है? तो हुज आ गया पहले फिर से। हुज यहां पे किसको बता रहा है? फ्रेंड को बता रहा है। फ्रेंड आपका यहां पे नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव क्लॉजेस। आई होप आपको ये पूरा पैटर्न अब समझ में आ रहा है और आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो रहा है। ओके, सो हुज डॉटर लिव्स। नेक्स्ट देखेंगे, एक और एग्जांपल देखेंगे, ही पुट ऑन वेट व्हेन ही स्टॉप्ड रनिंग। तो अब अगेन देखिए ब्लैक वाला पूरा क्या है?
इसका मीनिंग आपस में पूरा कंप्लीट है, कंप्लीट सेंस बनता है, तो ये आपका मेन क्लॉज है, ये आपका मेन क्लॉज है। जबकि व्हेन ही स्टॉप्ड रनिंग, इसको हमें ये डिपेंड हो रहा है, किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड हो रहा है, वरना इसका मीनिंग कंप्लीट सेंस नहीं करता है। व्हेन ही स्टॉप्ड रनिंग, व्हेन ही स्टॉप्ड रनिंग, तो इसका कुछ मीनिंग पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है। तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। एंड कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है? ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज है ये। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आते जा रहा है। अब देखेंगे एडवर्ब क्लॉज, अब देखेंगे एडवर्ब क्लॉज। A subordinate clause that does the work of an adverb in a sentence and modifies a verb, an adverb or an adjective is known as adverb clause। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है, जबकि एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को या एक और एडवर्ब को डिस्क्राइब कर सकता है, यानी मॉडिफाई यानी डिस्क्राइब कर सकता है, सो उसे एडवर्ब कहा जाता है। और जब एक वर्ड से ज्यादा वर्ड्स होंगे तो उसे एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है, एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। ओके, एडवर्ब क्लॉज के अब टाइप्स है, हम लोग टाइप्स के अंदर टाइप्स देख रहे हैं। ओके, सो क्या है? लेट्स सी दैट टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस। Adverb clauses tell us when, where, why, with what purpose और under what condition an action was done। तो देखिए यहां पे बात क्या हुई? एक्शन करने की बात हुई, वर्ब, एक्शन यानी वर्ब, तो वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला एडवर्ब, याद रखिए, एकदम सिंपल। ठीक है, तो कब, कहां, कैसे, किस हालात में वो एक्शन किया गया, उसको वो दर्शाता है, जिसे हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। इसी की बेस पे उनके नाम क्या है? दे आर अकॉर्डिंगली क्लासिफाइड इनटू एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ये आपने सुना ही होगा, ये आपने मतलब आपको पता ही होगा। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। तो ये एक एक चीज को मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम इंडिकेट्स व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस। तो टाइम क्या बताता है? व्हेन। आपको व्हेन क्वेश्चन आएगा दिमाग में तो वो टाइम है ना, व्हेन मुझे बताना है, टाइम के लिए मैं करूंगा, तो टाइम व्हेन, ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल, क्लीन योर हाउस बिफोर द गेस्ट्स अराइव। तो अब सबसे पहले इसके अंदर हम लोग हमारा मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का देख लेते हैं, रूल बैठता है कि नहीं बैठता है। तो क्लीन योर हाउस, अगर मैं आपको सिंपली कहूं क्लीन योर हाउस, तो इसका मीनिंग आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा, इसका पूरा मीनिंग आपस में कंप्लीट है, मेक सेंस। तो ये आपका मेन क्लॉज हो गया। जबकि बिफोर द गेस्ट अराइव, बिफोर द गेस्ट अराइव बोलूंगा तो ये आपका इनकम्प्लीट सेंस बनता है, तो ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब रहा सवाल, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा वाला टाइप का है? एडवर्ब का है, एडजेक्टिव का है कि नाउन का है? तो बिफोर वर्ड पहले तो टाइम को दर्शाने के लिए आता है कि कब, यानी व्हेन यू आर सपोज टू क्लीन। आपको अब क्वेश्चन करना है, जैसे ऊपर हमने व्हाट से क्वेश्चन कर रहे थे नाउन के लिए, यहां पे क्वेश्चन क्या करना है? व्हेन टू क्लीन योर हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव। क्वेश्चन क्या करना है? व्हेन, अपने मेन क्लॉज को लेके क्वेश्चन करो, व्हेन यू आर सपोज टू क्लीन योर हाउस बिफोर द, आंसर में आपको क्या मिलेगा? आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज का आंसर मिलेगा बिफोर द गेस्ट अराइव। तो इससे आपको पता पड़ेगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का यहां पे इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस इंडिकेट्स वेयर एन एक्शन टुक प्लेस। तो प्लेस बताने के लिए क्या बताना है? वेयर, कहां पर, है ना, कहां मिलोगे, तो वेयर यानी प्लेस। ओके, लेट्स सी दैट। द स्ट्रे डॉग गोज वेर एवर इट प्लीजेज। वो गली का कुत्ता कहीं पर भी चला जाता है, जहां उसे मर्जी वहां चला जाता है, स्ट्रे डॉग है वो, है ना, पालतू कुत्ता नहीं है वो। तो स्ट्रे डॉग गोज वेर एवर इट प्लीज, तो यहां वेर एवर वर्ड भी इंपॉर्टेंट, जैसे ऊपर बिफोर वर्ड है वैसे वेर एवर, तो ये वर्ड्स भी याद रखते जाइए कि कौन से वर्ड्स से हम एकदम डायरेक्ट एक ही बार में उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेर एवर इट प्लीजेस आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और कौन सा वाला? एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि आप पूछोगे क्वेश्चन क्या करोगे यहां पे? वेयर करोगे क्वेश्चन, वेयर द स्ट्रे डॉग गोज, आप क्वेश्चन करोगे वेयर द स्ट्रे डॉग गोज, मेन क्लॉज को आप क्वेश्चन करो, मेन क्लॉज को आप क्वेश्चन करो, वेयर द स्ट्रे डॉग गोज, तो आपको आंसर में मिलेगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज का आंसर,
wherever it pleases, जहां उसकी मर्जी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, adverb clause of purpose indicates what was the purpose of an action, यानी वो एक्शन क्यों करी गई, पर्पस क्या था उसके पीछे का। ओके, तो यहां पर वर्ड क्या यूज होगा, क्या होगा, लेट्स सी दैट, वी ईट गुड फूड सो दैट वी मे बिकम स्ट्रांग। तो यहां पे सबसे पहले अगेन स्टार्टिंग से अगर देखेंगे तो हमें आपको क्वेश्चन आएगा कि मेन क्लॉज बताइए, सबऑर्डिनेट बताइए। तो मेन क्लॉज आपका क्या है, वी ईट गुड फूड, तो ये आपका मेन क्लॉज हो गया। जबकि सो दैट वी मे बिकम स्ट्रांग, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ओके, सो ये हमने पहले तो आइडेंटिफाई कर दिया कि कौन सा क्या है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज में टाइप क्या है, तो एडवर्ब, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है। पर्पस क्या बता रहा है, क्यों, क्यों हम यहां पे, क्या पर्पस क्या है, हम क्यों खा रहे हैं, वी इट गुड फूड, पर्पस क्या है खाने का, वाई, सो दैट, तो सो दैट वर्ड यहां पे जैसे ऊपर हमने देखा व्हेनेवर वर्ड, वैसे यहां पे वर्ड हम देख रहे हैं सो दैट वर्ड आया, तो आपको पर्पस के लिए हम सो दैट इस्तेमाल करेंगे, सो दैट वी में बिकम स्ट्रांग। तो यहाँ पे पर्पस बता रहा है कि हमें स्ट्रांग होना है, इसीलिए गुड फूड खाना है। पर्पस क्या है गुड फूड खाने का, ताकि हम स्ट्रांग हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे, adverb clause of reason indicates why an action took place। तो reason से क्या, why, वो action क्यों हुई, ये reason हमें पता पड़ेगा। तो यहां पे क्वेश्चन why करेंगे। प्रणव went home because he was feeling tired। तो यहां पे अब आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा मेन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। ब्लैक में पूरा मेन क्लॉज है। अब उसको क्वेश्चन करते हैं, why प्रणव went home, प्रणव घर पे क्यों गया, तो आंसर में आपको मिलेगा रीजन, बिकॉज ही वॉज फीलिंग टायर्ड। तो रीजन आपको पता पड़ गया, यहां पे वर्ड बिकॉज है इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो बिकॉज वर्ड आया, तो ये रीजन बता रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है ये। ओके, जो आपको क्वेश्चन देता है वाई का, वाई एन एक्शन टुक प्लेस। नेक्स्ट देखेंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो कंडीशन कुछ बताएगा, कंडीशन इंडिकेट्स कंडीशन ऑफ एन एक्शन, एक्शन की कंडीशन क्या थी, या गिव्स कंडीशन ऑफ एन एक्शन, क्या एक्शन की कंडीशन क्या थी वो पूरा हमें बता देगा। सो लेट्स सी द एग्जांपल, इफ यू लाइक इट आई शैल गिव इट टू यू। तो यहां पे कंडीशन है, इफ वर्ड जब इस्तेमाल होता है, इफ देन वर्ड इस्तेमाल होता है, उसे हम कंडीशन कहते हैं। इफ देन वर्ड इस्तेमाल होते हैं, तो अगर तुम करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ऐसा। इफ कंडीशन लगाई मैंने, कंडीशन लगाने के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग, इफ। ओके, सो इफ यू लाइक इट आई शैल गिव इट टू यू, तो ये आई शैल गिव इट टू यू आपका मेन क्लॉज है, आई शैल गिव इट टू यू आपका मेन क्लॉज है। ये भी याद रखो इससे कि जरूरी नहीं है मेन क्लॉज हमेशा आगे ही मिले, आपको पीछे की तरफ भी मिल सकता है सेंटेंस के। आई शैल गिव इट टू यू आपका मेन क्लॉज है, इफ यू लाइक इट आपका सबऑर्डिनेट है। कौन सा सबऑर्डिनेट है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। इफ आया इसलिए इससे हम कंडीशन डाल रहे हैं कि आपको ये तभी मिलेगा जब आपको अच्छा लगा वो, इफ अगर आपको वो अच्छा लगा तो ये कंडीशन हो गई। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट इंडिकेट्स द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। तो एक्शन का रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या आया उस चीज से, उस पर्टिकुलर एक्शन से, वो हमको पता पड़ता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट से। लेट्स सी दैट, प्रिया इज सो एग्जॉस्टेड दैट शी कैन नॉट टॉक। तो अब आपको यहां पे पूछना है कि एग्जॉस्ट होने का रिजल्ट क्या हुआ, एग्जॉस्ट यानी कि पूरी वो थक गई, टायर्ड, मतलब पूरी तरह से वो, उसमें कोई एनर्जी नहीं बची। ओके, उसमें कोई एनर्जी नहीं बची, एग्जॉस्ट हो चुकी है पूरी। सो हम यहां पे पूछेंगे कि रिजल्ट क्या आया एग्जॉस्ट होने का, तो रिजल्ट ये है कि अब वो बात भी नहीं कर पा रही है, इतनी थक गई है कि वो बात भी नहीं कर पा रही है। प्रिया इज सो एग्जॉस्टेड दैट शी कैन नॉट टॉक, वो इतनी थक चुकी है कि वो बात भी नहीं कर सकती है। तो यहां पे रिजल्ट क्या हुआ एग्जॉस्ट होने का, कि दैट शी कैन नॉट टॉक। तो यहां पे वर्ड दैट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो यहां से दैट से हमारा टॉक तक का पूरा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है। प्रिया इज सो एग्जॉस्टेड, ये आपका मेन क्लॉज है। ओके, लेट्स मूव अहेड, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर इंडिकेट्स हाउ एन एक्शन टुक प्लेस। तो मैनर में हमें क्या पता पड़ता है कि एक्शन कैसे हुआ, हाउ, हाउ कैसे हुआ। तो यू मे डू एज यू प्लीज, तो यहां पे आपको क्वेश्चन करना है, हाउ मे यू डू, कैसे कर सकते हो आप, एज यू प्लीज, जैसे आपकी मर्जी, एज यू प्लीज, जैसे आपकी मर्जी, एज यू प्लीज। ओके, तो ये आपका
मैनरिज्म हुआ किसी चीज को करने का, एक्शन करने का। He speaks as an orator does. तो how he speaks, वो कैसे बात करता है? As an orator does. Orator क्या होता है? जो बहुत अच्छा, जिसका स्पीकिंग स्किल्स होता है, उसकी बोलने का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, बात करने का, उसे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जिसके अच्छे होते हैं, उसे ओरेटर कहा जाता है। सो एक ओरेटर जैसे बात करता है, ये उसी तरह से बात करता है। सो हाउ, एक्शन कैसा है? हाउ ही स्पीक्स एज एन ऑरेटर। तो यहां पे वर्ड देखिए, एज वर्ड आया, तो आपको ये एक हिंट लेना है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है। हर एक के अंदर ऐसे कुछ ना कुछ ट्रिक्स वाले वर्ड है जो आपको थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे। जितना आप रीडिंग करोगे, जितना आप पढ़ोगे, उतना याद होगा। एंड अब नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। कंसेशन में क्या है? इंडिकेट्स द ऑपोजिट सिचुएशन इन द सेंटेंस। इसके अंदर आपको ऑपोजिट चीजें देखने मिलेगी। तो लेट्स सी द सेंटेंस। ऑपोजिट मतलब क्या? दो ही इज सिक, ही इज अलर्ट। तो अब कोई इंसान सिक होता है तो हमारा तो उसका उसका जनरल चीज क्या होता है कि सिक है तो वो ध्यान व्यान, अलर्ट नहीं है, वो सोया हुआ है, अलर्ट नहीं है बेसिकली, राइट? बेसिकली उसका इतना ध्यान नहीं है, राइट? सो यहां पर सिक होने के बावजूद द पर्सन इज अलर्ट, बहुत ही सावधान है। तो दो ही इज सिक, ही इज अलर्ट। तो यहां पे ऑपोजिट बात आ गई, तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। ओके, यहां पे वर्ड दो इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको हिंट मिलेगा कि इट इज द एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। एक और एग्जांपल देखेंगे। ऑल्दो इट वाज पैंडेमिक, दे वेंट फॉर अ पिकनिक। तो अब अगर पेंडेमिक चल रहा है हमारा, ये कोविड-19 चल रहा है, तो पिकनिक जाना अच्छी बात तो नहीं है। तो ये ऑपोजिट चीज हो गई कि ऑल्दो इट वाज पैंडेमिक, पैंडेमिक होने के बावजूद भी वो लोग पिकनिक में गए। तो ऑपोजिट चीज हो गई यहां पे अगेन। तो ऑल्दो वर्ड यहां पे अगेन आपका हिंट वाला वर्ड है कि इट इज द एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। ओके, ही इज अलर्ट मेन क्लॉज, दे वेंट फॉर अ पिकनिक मेन क्लॉज। ब्लू वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा टाइप? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। ओके, सो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आया। एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड नेक्स्ट सीरीज वीडियोस इसके क्लॉजेस से रिलेटेड ही आगे और क्या है हम देखेंगे जल्द से जल्द। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कीप लर्निंग गाइस, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।